हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन का प्राइस क्रेजी डंप हुआ है, अराउंड $88,100 टच करके आया है एंड लग रहा है कि दोबारा उस एरिया में अब जाने वाला है। सो यहाँ पे बिग डंप आया, बट यहाँ पे एक खुश खबरी है और एक बुरी खबर है। लेकिन यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि कल की वीडियो में हमने एक लॉन्ग डिस्कस किया था जो कि बहुत छोटे टाइम के लिए जो है प्रॉफिट में आया था। यहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न भी दिया, लेकिन इसको मैं बुक नहीं कर पाया एंड इन दी एंड इसने जाके हमारा एसएल हिट कर लिया एंड यहाँ पे हमें थोड़ा लॉस हो गया। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट फाइनली जो है बिटकॉइन इस बोरिंग प्राइस एक्शन से बाहर आया है एंड थोड़ा नीचे आ गया है, 88 के आसपास आ गया है। बोरिंग प्राइस एक्शन इसलिए था बिकॉज इसी एरिया में जो है काफ़ी टाइम से घूम रहा था, बड़े बड़े मूव्स भी नहीं देखने को मिल रहे थे। फाइनली एक बड़ा मूव आया 96 से सीधा 91 तक, $5,000 का डंप इन जस्ट वन डे एंड सब्सिक्वेंट डे पे भी जो है ये डंप ही कर रहा है। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे बुल रन खत्म हो गया, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स तो ऊपर जा ही नहीं रहे हैं एंड बिटकॉइन जो कि ऊपर था वो भी अब जो है नीचे आ गया है। तो कहाँ जा रही है मार्केट की लिक्विडिटी, तो ये सब डिस्कस करते हैं आज। तो बिटकॉइन का अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही एक डेजा वू होगा, आपको याद आएगा कि ऐसा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है 2024 में एंड दैट वाज इन दिस एरिया, जब मार्केट जो है मार्च के हाई से गिरा था एंड उसके बाद उसने 6 महीने का चॉपी मूवमेंट किया था, जब तक ट्रम्प जीत के इसको ब्रेकआउट नहीं करवा देता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज़ द 200 डेली मूविंग एवरेज, जो कि आपका अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा। क्यों रहेगा ये अल्टीमेट सपोर्ट, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं टाइम में एंड देखते हैं कि इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो अगर आपको याद होगा तो जून 2024 के आसपास डंप आया था, जिसमें हमने मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच किया था एंड आप देख सकते हो इस एरिया में टच करने के बाद क्या हुआ। अराउंड 58K के आसपास था ये मूविंग एवरेज। वहाँ से मार्केट डंप किया, वेंट टू 53,000, लेकिन तुरंत ही जो है वापस आ गया एंड इस मूविंग एवरेज के ऊपर ही जल्दी से जाने की इसने कोशिश करी एंड यहीं पे ऊपर रहा। फिर काफ़ी टाइम तक इसके ऊपर भी रहा, फिर अगेन इट डम्प फ्रॉम 59 टू अराउंड 48K, लेकिन मूविंग एवरेज के पास बहुत जल्दी आने का इसका फितरत होता है, तो वापस से आया एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके आसपास ही डंप हुए। तो इससे अराउंड $7-8 हज़ार के ऊपर नीचे जो है मार्केट जाता है इन दी अल्टीमेट डंप्स। अगर इसके और भी नीचे चला जाता है तो समझ जाना कि बेयर मार्केट आ गया है, क्योंकि आप प्रीवियसली भी देख सकते हो कि इस तरीके से हुआ था। जब मार्केट जो है इसके काफ़ी नीचे चला गया था तो पूरा बेयर मार्केट था 2022 में। ठीक है, तो दिस विल बी योर अल्टीमेट सपोर्ट। करंटली ये अराउंड 85 पे है, तो लगा लो कि $7-8 हज़ार से नीचे भी जा सकता है, विच विल बी योर वर्स्ट केस सिनारियो अराउंड 78K के आसपास। ठीक है, तो दिस विल बी आवर मेन एरिया टू वॉच। इसको हम यहाँ पे एज एन एरिया भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो दिस विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट एरिया। तो अगर आपके कोई भी लॉन्ग्स फंसे हुए हैं, कुछ भी फंसे हुए हैं, मेक श्योर कि इसके काफ़ी नीचे ही हो उनके लिक्विडेशन प्राइसेस या आपके स्टॉप लॉस, जैसे भी आप उसको होल्ड करना चाहते हो। अब अगर हम बात करें ऑल्ट कॉइन्स की, तो ऑल्ट कॉइन्स की तो लग गई है, ऑल्ट कॉइन हैज़ डाइड एंड उसके बाद वापस लाइफ में आने की कोशिश करी और फिर से उनको मार दिया गया। ठीक है, तो BTC डोमिनेंस यहाँ पे हम देखते हैं 62.15% चली गई है। यहाँ पे एक स्पाइक इसने मारा था, लेकिन दोबारा से जो है हमारे चैनल के टॉप पे आ गया है। अब ये हमारे चैनल के टॉप पे जब भी आता है तो एक रिजेक्शन फेस करता है एंड वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा बहुत हमें पंप देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि ये डंप जो है ओवर हो गया है, हम रिटर्न देख रहे हैं मार्केट का, हम एक छोटा सा पंप देख रहे हैं मार्केट में आफ्टर दिस बिग डंप, तो वो ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, स्पेशली इन इथीरियम आई विल बी फोकसिंग। तो करंटली अभी जो हम 4 आवर्स में अगर देखते हैं इथीरियम को, तो मूविंग एवरेज इसके काफ़ी नीचे है। 1 आवर में अगर हम देखते हैं तो भी वहाँ काफ़ी नीचे है। तो 1 आवर के मूविंग एवरेज को ही हम जो है ट्रैक करेंगे एंड यहाँ पे वेट करेंगे कि इथीरियम जो है इसको एक बार क्रॉस करे। वंस इथीरियम क्रॉसेज इट वंस, उसके बाद जो है हम यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे। तो दिस विल बी आवर अलर्ट जोन। इस पर आप जो है सीधा अलर्ट भी लगा सकते हो कि जैसे ही ये रिबन को टच करेगा एक अलर्ट बच जाए। तो जैसे ही अलर्ट बजेगा मैं आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई ओन ट्रेड एंड यहाँ पे हम जो है एक लॉन्ग बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर बिटकॉइन को देखें एंड अगर आप हमारी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो वहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मूविंग एवरेज से अगेन यहाँ पे रिजेक्शन मिला। आई वाज होपिंग कि ये रिजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3-4 बार रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली वो रिजेक्शन मिला, बट दैट्स वाई वी हैड दी स्टॉप लॉस इन प्लेस। अगर आप देखते हो यूएस मार्केट को, तो कल मैंने आपको क्या बताया था दैट व्हेन द यूएस मार्केट्स ओपन हम देखेंगे एक प्राइस एक्शन टू द अपसाइड, बिकॉज बहुत ज़्यादा डंप हो चुका है मार्केट ऑलरेडी। तो अपसाइड आया एंड मूविंग एवरेज के आसपास जैसे ही ये प्राइस आएगा वहाँ पे आपको अपने लॉन्ग्स को बंद करना है। ठीक है, तो हमारे लॉन्ग्स इतने प्रॉफिट में थे नहीं, तो हमारे स्टॉप लॉस ही लेना पड़ा। बट यू कैन सी हम किस तरीके से कंपैरिजन करके यहाँ पे दोनों ट्रेड्स को एक साथ रन कर सकते हैं। अगर हम यूएस के फ्यूचर्स देखते हैं तो आज काफ़ी नीचे हैं एंड लग रहा है कि नीचे ही जाएंगे एंड इट शुड गो टू अराउंड $5,900 के आसपास, जहाँ पे रिवर्सल की थोड़ी बहुत उम्मीद है फ्रॉम दिस सपोर्ट। अब ये आ क्यों रहा है, वाई डिड दिस हैपन, तो इट हैपन बिकॉज ऑफ द एशिया स्टॉक्स जो गिरे व्हेन यूएस चाइना टेरिफ वॉर्स हैव स्टार्टेड। तो कल भी जो है टेरिफ यहाँ पे कंफर्म किया, उन्होंने बोला कि 25% की जो ड्यूटीज़ अगेंस्ट कनाडा एंड मेक्सिको हैं वो नेक्स्ट वीक यानी मार्च 4 के आसपास जो है इंप्लीमेंट होंगी। यहाँ पे ट्रंप ने कंफर्म किया है एंड टेरिफ के कारण ही मार्केट जो है इतने स्लो रखे थे, बिकॉज वहाँ से कुछ क्लियर नहीं था कि क्या होने वाला है, टेरिफ लगेंगे नहीं लगेंगे,
क्या और कंट्रीज़ भी यूएस पे टैरिफ लगाएंगी, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे कंफर्म होती दिख रही हैं। एंड इसका असर हमें यूएस के स्टॉक्स पे भी मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी सारे डाउन हैं। तो ओवरऑल ये चल रहा है मार्केट में। ये क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ खास डंप नहीं है, इज मोस्टली अबाउट द यूएस मार्केट्स, मैक्रो इकोनॉमिक थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ट्रेड किस तरीके से फॉर्म करने मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग की। तो पर्सनली हमने ऑलरेडी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे दी है, हमने आपको ऑलरेडी एरियाज दे दिए हैं जहाँ पे हम बाई करेंगे। कुछ नया यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है जो कि ऐसा अल्टीमेट बाइंग सिग्नल हो कि हम इसको बाय करें। बेटर है कि कैश में ही रहो। यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है, लेट्स से 78K भी ब्रेक हो जाता है, तो यू विल नीड सम कैश इन हैंड। बट अगर आपको अभी भी बाय करना है तो देर आर सम कॉइन्स जो कि बहुत ही अच्छे एरियाज़ में है। फॉर एग्जांपल एवैक्स जो कि 20 के आसपास है, यहाँ पे इसको पिक करने में शर्म नहीं आएगी मुझे। और केक की अगर हम बात करें तो केक भी जो है अच्छा खासा पंप किया फ्रॉम अवर लास्ट बाइंग एरिया फ्रॉम 1.175, एंड वही हमारा दोबारा से बाइंग एरिया होगा 1.3 के आसपास, तो उसका वेट करेंगे हम। ऑन्डो की बात करें तो ऑन्डो 0.94 पे चल रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट नैरेटिव इन दिस साइकिल, एंड यहाँ पे एक अच्छे प्राइस पे आ गया। तो 0.89 से 0.83 के आसपास अगर आपको ऑन्डो मिलता है तो आप यहाँ पे इसको पिक कर सकते हैं। देन हमारे पास नियर है $2.8 पे चल रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स। इट शुड बी अ फेयर प्राइस ऑफ $12, बट यहाँ पे ये 2.8 पे चल रहा है, तो सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको अगर आपको बाय करना है तो अच्छा एरिया रहेगा 2.1 के आसपास। दैट्स ओनली इफ़ यू हैव बॉट इट इन द अपर एरियाज। मेरा पर्सनली अराउंड 4.3 के आसपास का एवरेज प्राइस है, तो मेरा ऑलमोस्ट 50% डाउन है स्पॉट में, तो आई एम गोइंग टू वेट फॉर इट। एंड यहाँ पे हम 2.2 के आसपास का वेट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे मार्केट कैसा है, उस हिसाब से यहाँ पे बाइंग करेंगे। अनदर कॉइन आई विल बी एडिंग इन दिस डंप इज पाइथ। तो पाइथ जो है फाइनली 0.25 के नीचे हमें अच्छे एरिया पे मिल रहा है। ब्लैक रॉक को लेके इसका एक फंड बनाने की बात चल रही है, जिसके कारण काफ़ी बुलिश इसमें एक मूव भी आया था बीच में टिल 0.26। एंड यहाँ पे पाइथ को लेके मैं काफ़ी बुलिश हूँ, स्पेशली आफ्टर दैट न्यूज़। तो यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे, 0.15 के आने का वेट करेंगे इसका। यहाँ पे अलर्ट लगा दिया सिंस आई ऑलरेडी हैव अ बाइंग एट 0.25, तो यहाँ पे करके हमारा एवरेज अराउंड 0.2 आ जाएगा, विच विल बी प्रीटी सेफ फॉर मी। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मार्केट को देख के डरना नहीं है, ठीक है। देखो मार्केट को देख के डरना नहीं है। बुल मार्केट में फ्रॉम द टॉप 30 to 40% के डंप्स आर वेरी कॉमन। एंड अगर आप अभी देखते हो तो केवल 20% का डंप आया है। 30% का आप इसको लेके चलो कि टॉप से आएगा ही आएगा डंप, एंड उस हिसाब से ही प्रिपेयर करो। अगर आप सोचोगे कि मार्केट केवल बुलिश रहेगा, ऊपर ही जाता रहेगा, तो यू विल ऑलवेज बी कॉट विदाउट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे 30% का डंप जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, एटलीस्ट 76K। आप मेंटल नोट बना के रखो कि यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, उस हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से आपको जो है कैश प्रेप रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर फास्टेस्ट अपडेट्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द क्रिप्टो स्पेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ट्रम्प आया, ट्वीट मारा जोर से, 1 सेकंड में गिर गया चार्ट फ्लोर पे। ट्रम्प ने मारा डब, सबका पैसा गया गम, BTC क्रैश हो गया, ट्रेडर बने बम बम बम। ट्रप वाले द फुल कॉन्फिडेंट, पर ट्रम्प ने कर दिया सेंटिमेंट डेंट। पहले बुलिश था अब है सिर्फ रेंट, मार्केट में बजा सिर्फ एक ही चैन, बाय द डिक।